तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। भारतीय संविधान महज एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि इसे एक बेहद शानदार आर्किटेक्चर के ब्लूप्रिंट की तरह देखिए। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे एक समृद्ध और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सामने उभरती हुई इस शानदार एनिमेटेड बिल्डिंग को देखिए। ये हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को दर्शाती है, और आज हमारा पूरा फोकस इसके सबसे अहम हिस्से पर होगा, संविधान का भाग 4 यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें हम DSPS भी कहते हैं। अब इस पूरे एक्सप्लेनर को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, कल्याणकारी राज्य की नींव। दूसरा, नीति निदेशक तत्वों के 3 स्तंभ। तीसरा, अधिकार और DSP के बीच का दिलचस्प टकराव। और आखिर में कुछ जरूरी संशोधन और याद रखने के लिए कुछ कमाल की ट्रिक्स। तो आइए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की नींव आखिर पड़ी कहां से। आप जरा इस नक्शे को देखिए। आयरलैंड से शुरू होकर सीधे भारत तक आती हुई ये लाइन, ये दर्शाती है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ये वेलफेयर स्टेट का आइडिया असल में आयरलैंड के संविधान से लिया था। इसे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पिरोया गया है। इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक आज़ादी देना नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाना था। सोचिए, एक ऐसा देश जहां विकास का फायदा समाज के हर एक तबके तक पहुंचे। लेकिन यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, ये सिद्धांत गैर न्यायिक या नॉन जस्टिसेबल हैं। मतलब ये कि अगर कोई सरकार इन नियमों को नज़रअंदाज करती है तो नागरिक सीधे अदालत में केस दायर नहीं कर सकते। अदालत का ये बंद दरवाज़ा यही दिखा रहा है। पर रुकिए, इसके तुरंत बाद उभरता हुआ ये चमकता कंपास देख रहे हैं आप। कानूनी सख्ती ना होने के बावजूद ये सिद्धांत हमारी सरकारों और नेताओं के लिए एक अल्टीमेट मॉरल कंपास यानी गहरे नैतिक मार्गदर्शक का काम करते हैं। तो चलिए, नींव तो हमने समझ ली। अब देखते हैं इस आर्किटेक्चर के 3 अलग अलग वैचारिक स्तंभ या पिलर्स कौन से हैं। पहला पिलर है समाजवादी सिद्धांत, जिसका अल्टीमेट गोल है पूरी तरह से समानता लाना। ये एनिमेशन देखिए, ये चलते हुए कारखाने, धन के बंटवारे को बैलेंस करता हुआ ये तराजू और मजदूरों के हाथों में आते हुए एक समान पेचेक्स। ये सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। अनुच्छेद 38 से 47 के बीच फैले ये सिद्धांत सबको काम और शिक्षा का अधिकार देने और स्वास्थ्य में सुधार करने का रास्ता बनाते हैं। बेसिकली एक ऐसा समाज जहां कोई पीछे ना छूटे। अब आते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर। स्क्रीन पर उभरते इन दृश्यों को देखिए। बरगद के पेड़ के नीचे बैठी ग्राम पंचायत, घूमते हुए चरखे और शांत खेती, ये महात्मा गांधी के सपनों का भारत है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना और 46 के जरिए कमजोर वर्गों का उत्थान करना, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत की असली ताकत उसके गांवों और सांस्कृतिक जड़ों में बसती है। साथ ही नशामुक्ति और पशुपालन जैसे सिद्धांत भी इसी पिलर का हिस्सा हैं। और तीसरा आखिरी पिलर है उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो पूरी तरह से आधुनिकता और प्रगति पर फोकस्ड है। ये देखिए कैसे ये न्याय का तराजू सरकारी इमारत से अलग हो रहा है, जो अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने को दर्शाता है। फिर ये पर्यावरण संरक्षण के लिए खिलते हुए पेड़ और अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रतीक एक सफेद कबूतर, ये सब इसी आधुनिक सोच का हिस्सा हैं। और हाँ, पूरे देश में एक समान कानून व्यवस्था यानी समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44, वो भी इसी का एक बेहद अहम अंग है। इस भव्य ब्लूप्रिंट को समझने के बाद अब इसकी तुलना इस इमारत के सबसे सख्त नियमों यानी हमारे मौलिक अधिकारों से करनी होगी। ये विरोधाभास काफी दिलचस्प है। तो यहाँ आप एक बिल्कुल क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। एक तरफ है संविधान का भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, जो राजनीतिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं। ये कोर्ट का हथौड़ा देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्हें अदालत के जरिए जबरदस्ती लागू करवाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ है भाग 4, हमारे निदेशक तत्व। ये गाइडिंग लाइट की तरह हैं, सरकार के लिए सामाजिक, आर्थिक, नैतिक निर्देश जिन्हें अदालत से लागू नहीं कराया जा सकता। मौलिक अधिकार नागरिकों की ढाल हैं, जबकि DPSP सीधे तौर पर सरकार के लिए डायरेक्शंस हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि ये ब्लूप्रिंट वक्त के साथ कैसे इवॉल्व हुआ है और इसके अनुच्छेदों को याद रखने की कुछ मजेदार विजुअल ट्रिक्स क्या हैं। आपको क्या लगता है, ये ब्लूप्रिंट वैसा ही है जैसा पहले दिन था? बिल्कुल नहीं। संविधान कोई स्थिर दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जिंदा संस्था है। स्क्रीन पर चल रही इस 1976 की टाइमलाइन को देखिए। 42nd संशोधन ने इसमें कुछ कमाल के अपडेट्स किए।
इसने अनुच्छेद 39A के तहत मुफ्त कानूनी सहायता और 48A के तहत पर्यावरण संरक्षण को बड़ा डायनामिक तरीके से जोड़ा। फिर बाद में 86वें संशोधन के माध्यम से बच्चों की शिक्षा के अधिकारों को और मजबूत किया गया। मतलब साफ है, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, इस कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य भी और आधुनिक होते गए। अब आती है इन अहम अनुच्छेदों को तुरंत याद रखने की बेहतरीन ट्रिक। सामने देखिए कैसे ये नंबर 39A घूमकर एक जज के हथौड़े में बदल गया, यानी मुफ्त कानूनी सहायता। फिर नंबर 41 खुलकर एक किताब बन गया जो याद दिलाता है काम और शिक्षा के अधिकार को। और आखिर में ये 42 एक मातृत्व यानी मैटर्निटी के प्रतीक में बदल रहा है, जिससे मातृत्व सहायता और मानवीय कार्यदशाएं तुरंत याद आ जाती हैं। है ना कमाल का विजुअल तरीका? बिल्कुल इसी तरह 40, 43, 46 के इस दूसरे सीक्वेंस को देखिए। नंबर 40 कितनी सहजता से एक सुंदर सी पंचायत बिल्डिंग के आकार में ढल रहा है। उसके बाद 43 एक छोटे से हथकरघे यानी कॉटेज इंडस्ट्री में बदल जाता है। और 46 समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान का प्रतीक बनकर उभरता है। एक बार आपने इन नंबर्स को सीधे इन विजुअल सिंबल्स के साथ कनेक्ट कर लिया तो भाई इन्हें भूलना लगभग नामुमकिन है। ये जो कोटेशन अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरे भाग 4 की आत्मा है, जो हमारा फोकस वापस उसी अल्टीमेट गोल पर लाती है, सामाजिक और आर्थिक न्याय। ये कोई आम नियम पुस्तिका नहीं है, ये उस भारत का सपना है जहां न्याय सिर्फ अदालतों तक सीमित न रहे, बल्कि हर नागरिक की आर्थिक स्थिति और उसके सामाजिक स्तर तक पहुंचे। और आखिर में ये उभरती हुई एनिमेटेड मतदान पेटी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर कानूनी व्यवस्था हमारी सरकार को इन कल्याणकारी सिद्धांतों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, तो क्या चुनाव के दिन जवाबदेही तय करने की असली ताकत मतदाता के रूप में सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों में है? क्या बैलेट बॉक्स ही हमारी सबसे बड़ी अदालत है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विस्तृत संवैधानिक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान से सशक्त रहें और सीखते रहें।